हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं सब आप लोग। सर केस स्टडीज और केस स्टडीज, एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है सर कि सर हमारे केस स्टडीज सॉल्व नहीं हो रहे। सर केस स्टडीज कैसे सॉल्व करें सर। सर आपका एग्जाम चाहे सीए का हो, सीएस का हो, कोई भी हो, कंपनी लॉ का हो, कुछ भी हो, केस स्टडीज तो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाली हैं तो हैं। 100% एग्जाम केस स्टडीज आएगा सर आपका कंपनी लॉ का। तो सर ये केस स्टडीज कैसे सॉल्व करें। सर हमने रेगुलर क्लासेस देख ली सर, हमने तो रिवीजन भी कर लिया, सब कुछ कर लिया सर। सर सेल्फ स्टडी तो रोज कर ही रहे हैं, तो सर फिर भी हमारे ये केस स्टडी क्वेश्चन हमसे हो क्यों नहीं रहे। सर रिवीजन भी हो गया, सब कुछ हो गया, क्या करें सर आप ही बताइए। सर मैं बताता हूँ आपको क्या दिक्कत आ रही है। सर आपका जो कंसेप्ट है ना सर कंसेप्ट वीक है सर आपका। क्यों सर ऐसा? आपने जो भी प्रोविजन पढ़े हैं ना, वो प्रोविजन जो है बहुत ज़्यादा, मतलब आपने इन डेप्थ या तो पढ़े होंगे या नहीं पढ़े हैं, तो आपने उसका वाई नहीं ढूंढा सर। सर ये लॉ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। एग्जाम्पल सर जैसे आज के आपको हर जगह पे ट्रैफिक लाइट्स दिखती है ना, ट्रैफिक रूल्स है ना सर, बट आज से बहुत साल पहले ट्रैफिक लाइट नहीं होंगे सर, ट्रैफिक रूल्स भी नहीं होंगे। तो ये रूल्स, ये लॉ क्यों आया? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ी धीरे धीरे। क्या हुआ सर? पॉपुलेशन तो बढ़ी, एक्सीडेंट भी बहुत होने लगे सर। लोग आए दिन जो है वो एक्सीडेंट उनका हो जाता है सर, क्या करें। बट सर इसके लिए कि आप ये हमें यहाँ क्यों समझा रहे हैं सर? ये जब चीज़ें हुई, जब नीड हुई, तभी तो लॉ आया कि ट्रैफिक रूल्स बनाना पड़ेगा। ये प्रोविज़न हमने इंसर्ट करा तो क्यों करा सर? हमने जो है हेलमेट पहनने के लिए 1000 का फाइन रखा, तो क्यों रखा है? तो सर जब तक आपको आपकी कंपनी लॉ के या कोई भी लॉ आप पढ़ रहे हैं उसका वाई नहीं पता होगा कि ये प्रोविज़न आया तो क्यों आया। एग्जाम्पल लेते हैं सर आपके कंपनी लॉ का। सर एग्जाम्पल ये है कि जैसे कोई कंपनी है सर कंपनी है और कंपनी का नाम है घर चलाओ लिमिटेड। सर घर चलाओ लिमिटेड ये किसकी कंपनी है सर? ये मेरी कंपनी नहीं, ये जितने घर के लोग हैं उन सबकी कंपनी है सर। हर घर में ये कंपनी लिमिटेड है ही सर। ये कौन सी कंपनी है? ये घर लिमिटेड कंपनी जो है सर, यहाँ पे 2 लोग काम करते हैं सर, एक तो डायरेक्टर और एक शेयर होल्डर। आपको पता है ना सर, कंपनी में 2 लोग होते हैं, एक डायरेक्टर एक शेयर होल्डर। डायरेक्टर्स जो कंपनी को चलाते हैं, तो ये घर चलाओ लिमिटेड में जो डायरेक्टर है वो होंगी हमारी वाइफ, और जो शेयर होल्डर है वो होंगे हमारे पापा। तो शेयर होल्डर्स जो है घर में पैसा लाते हैं और वाइफ को दे देते हैं। वाइफ कौन है सर? डायरेक्टर, जो घर को चलाती है अच्छे से सर। शेयर होल्डर्स नहीं चला पाते। उसी तरीके से किसी दिन क्या होता है कि पापा हिसाब पूछते हैं कि यार अरे भगवान, आज आपको मैंने 10,000 रुपये दिए थे सुबह, कुछ हिसाब तो दो। तो वो तो कहते हैं कि खर्च हो गए। कहाँ खर्च हो गए? मैंने ब्यूटी पार्लर में खर्च कर दिए, मैंने यहाँ खर्च कर दिए। तो यार हो जाता है ना सर दर्द। तो इसीलिए पापा जो है, ये हमारे जो हम हैं, जब बड़े हो जाएंगे, हस्बैंड बन जाएंगे, तो साल में एक दिन जनरल मीटिंग कराते हैं ना वाइफ के साथ, चलिए जरा बैठिए, जरा हिसाब तो बताइएगा। इसी तरीके से सर हमारी कंपनी चलती है, कोई ऐसा लॉजिक थोड़ी है। तो कंपनी जो कंपनी लिमिटेड है, तो वहाँ पे भी 2 लोग काम करते हैं, डायरेक्टर शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स जो है इन्वेस्टर होते हैं, जिनको कोई नॉलेज नहीं है कि कंपनी चलती कैसे है। जैसे हमारे पापा, उन्हें घर चलाना नहीं आता, घर चलाना हमारी वाइफ को ही आता है, हमारी मम्मी को ही आता है। तो सर शेयर होल्डर से पैसा लगा सकते हैं सर, और डायरेक्टर्स चला सकते हैं कंपनी को। तो सर कभी ना कभी तो शेयर होल्डर्स भी आपके पापा या हस्बैंड की तरह पूछेंगे, जरा हिसाब तो बताओ सर, 1 साल हो गया है, पैसा दिया था 1 करोड़ रुपए कंपनी चलाने के लिए, क्या करा? तो डायरेक्टर बोलेंगे अपनी बीवी के लिए एक फ्लैट खरीदा और अपनी बीवी को घुमाने ले गया। तो सर ऐसे तो पैसा बर्बाद हो गया ना सर इन्वेस्टर का। तो सर इसीलिए जो है कंपनी लॉ कहता है कि सेक्शन 96 में आपको विद इन 9 मंथ सर आपको क्या कराना है। जैसे एक फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, वहां से 9 महीने के अंदर जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग करानी होती है शेयर होल्डर्स के लिए, और शेयर होल्डर्स वहां पे आके रिपोर्ट मांगते हैं कि आपने क्या करा, और डायरेक्टर बाउंड है कि वो बताएं कि हमने जो है पूरे साल भर में क्या करा सर। तो सर अगर ये डायरेक्टर्स जो हैं ये तो करा ही नहीं रहे सर, शेयर होल्डर्स जो है कंपनी लॉ से पूछ रहे हैं सर, ये तो करा ही नहीं रहे सर, सीरियसली हमें ले ही नहीं रहे। जैसे हमारी वाइफ हमें सीरियसली नहीं लेती, ये डायरेक्टर भी हमें सीरियसली नहीं ले रहे। तो सर यहाँ पे जो है वाइफ का तो कोई इलाज नहीं है, पर यहाँ पे इस कंपनी और डायरेक्टर का इलाज है। तो सर सेक्शन 97 इंट्रोड्यूस करा गया। सेक्शन 96 तो आपको पता है ना कि जो है एजीएम का सेक्शन है, सेक्शन 97 इंट्रोड्यूस करा गया। अगर सेक्शन 96 में आप लोगों ने एजीएम नहीं कराई तो सर एनसीएलटी जो कोर्ट है
कंपनी लॉ का, आपको अगर नहीं पता है, एनसीएलटी कौन है सर? कोर्ट होता है जो कंपनी लॉ के मैटर्स को रिजॉल्व करता है। तो सर अगर सेक्शन 96 में एजीएम नहीं कराई, आपको भी रिपीट करना है, अगर सेक्शन 96 में एजीएम नहीं कराई तो सर सेक्शन 97 में ट्रिब्यूनल यानी कि एनसीएलटी जो है खुद से क्या कराएगा, या तो कॉल करेगा या डायरेक्ट करेगा टू कॉल द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुला भाई, एनसीएलटी क्या है? सुप्रीम अथॉरिटी है सर, सर उसकी बात तो माननी पड़ेगी। तो सर ये जो सेक्शन 97 मैंने बताया ये क्यों आया सर? इसलिए आया क्योंकि जो है शेयर होल्डर्स की मीटिंग डायरेक्टर सीरियसली नहीं ले रहे थे, करवा ही नहीं रहे थे, इसीलिए ये प्रोविजन लाया गया। तो सर इसीलिए ये प्रोविजन आया गया। तो ये प्रोविजन का आपको वाई पता चला तो चीजें दिमाग में क्लियर हुई ना सर। अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा सर? केस स्टडीज आएगी। केस स्टडीज में क्या पूछेंगे? एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, उसके डायरेक्टर्स जो है जनरल मीटिंग नहीं करा रहे, शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि उनकी जनरल मीटिंग हो। तो सर यहाँ पे क्या होगा आपको तो पता ही है सर, अगर जनरल मीटिंग नहीं करा रहे तो सेक्शन 97 लगेगा ना सर। तो आपको ये प्रोविजन कोट करना है अपने केस स्टडीज में। और सर हुई ना आपकी केस स्टडी सॉल्व। ऐसे अगर पढ़ेंगे, चीज़ों को फील लेके पढ़ेंगे, अगर आपको उसका वाई पता होगा तो ही तो आप कर पाएंगे ना सर। तो सर ऐसे ही इंफॉर्मेशन और ऐसे ही आपको जो है चीज़ों को लिखना है, चीज़ों को समझना है। सिर्फ पढ़ के रट के कंपनी लॉ सब्जेक्ट नहीं हो सकता सर। तो सर ध्यान से मेरी बात को समझिए और ऐसे ही जो है कंसेप्ट को पढ़िए कि सर ये प्रोविजन आया तो क्यों आया, और तभी जो है उसको आप अप्लाई कर पाओगे। तो सर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, और भी बेहतरीन वीडियोस जो है चैनल पे अपलोडेड है और आने वाली है रिलेटेड सेक्शंस और पर्टिकुलर सेक्शंस के बारे में। तो सर टिल देन टेक केयर, और सब बिल्कुल सर आपके लिए हमेशा रेडी हैं। और जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें लगती है कि आपको जो है पता होनी चाहिए, केस स्टडीज से रिलेटेड हो या प्रोविजन से रिलेटेड हो, आपके इस चैनल पे हमेशा हमेशा आती रहेंगी। सो सर टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।